देखिए, लाभ और हानि को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। यहाँ कुछ बिंदु लिखे गए हैं, जैसे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। हम इन्हें बारी बारी से समझेंगे। पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। अच्छा, विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। अब जब क्रय मूल्य से ज्यादा विक्रय मूल्य होगा, ध्यान देंगे, जब क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा, क्रय मूल्य कम और विक्रय मूल्य ज्यादा हो जाएगा, तब हमें लाभ प्राप्त होता है। और इसके जस्ट विपरीत, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो जाए, तब हमें हानि होती है। लाभ और हानि भी समझ गए। और लाभ का ही जब प्रतिशत में हम चेंज करते हैं, लाभ को ही जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो लाभ प्रतिशत हो जाता है, और हानि को जब प्रतिशत में चेंज करेंगे तो हानि प्रतिशत हो जाता है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को भी हम देख लेते हैं। यहाँ सूत्र है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। और लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना 100 प्लस बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य को एसपी यानी सेल प्राइस बोला जाता है, और क्रय मूल्य को सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ गए। यहाँ दूसरे सूत्र को हम देख लेंगे। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसका मतलब सीपी माइनस एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेल प्राइस यानी विक्रय मूल्य हो गया। इस महत्वपूर्ण सूत्र को हमेशा आप याद रखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर दिया है एक कुर्सी की कीमत 200 रुपए है और उसे 240 रुपए में बेची जाती है, तो लाभ और लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ देखेंगे खरीदी जाती है उसे हम जिस मूल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य यानी सीपी कहते हैं। यहाँ सीपी है 200 रुपए, तो 200 लिख दिए। और विक्रय मूल्य जिसे एसपी यानी सेल प्राइस बोला जाता है, आपका दिया है 240 रुपए। इन्हें हम देख लेंगे। हमें निकालना है लाभ बराबर, यहाँ हम देख रहे हैं कि सीपी कम है और एसपी ज्यादा है। सीपी कम है और एसपी ज्यादा है, इसका मतलब हमें लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ वाला जो है हम सूत्र लगा देंगे। लाभ बराबर सूत्र था विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसका मतलब एसपी माइनस सीपी। इसका मतलब 240 माइनस 200 कर देंगे, तो आपका जवाब आएगा 40 रुपए, यानी हमें लाभ प्राप्त हो गया 40 रुपए। लाभ प्राप्त होने के बाद हम अब लाभ का प्रतिशत निकालते हैं। लाभ का प्रतिशत क्या सूत्र होता है? लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 और बट्टे में क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य से हम भाग देते हैं, यानी सीपी से डिवाइड करेंगे। तो हमारा लाभ प्राप्त हुआ है अभी 40 रुपए, तो 40 रख देंगे, गुना 100 कर देंगे और बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारा कितना है यहाँ देखेंगे, क्रय मूल्य हमारा 200 है, तो 200 रख देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से हम 40 को 20 बार में काट सकते हैं, तो जो 20 आया वही प्रतिशत होगा, यानी 20% इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया है एक किताब को 400 रुपए में खरीद कर 520 रुपए में बेचा जाए तो कितना लाभ और लाभ प्रतिशत होगा। यहाँ पर क्रय मूल्य यानी सीपी दिया है 400 रुपए, तो हम रख देंगे। और बेचा जाता है यानी कि विक्रय मूल्य यानी एसपी दिया है यहाँ पर 520 रुपए, हम उसे भी लिख देंगे। हमें निकालना है लाभ, तो लाभ का सूत्र लगा देंगे। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसका मतलब एसपी माइनस सीपी। हमारा एसपी है यहाँ पर 520, तो 520 रख देंगे, और सीपी है 400, तो 400 रख देंगे। जब इसे माइनस करेंगे तो 120 रुपए हमें प्राप्त हो जाएंगे। जब लाभ हमें मिल जाता है तो लाभ के बाद हम लाभ का प्रतिशत निकालते हैं। तो लाभ का प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुना 100 और बट्टे में क्रय मूल्य यानी सीपी। यहीं पर इसका हम मान रख देते हैं, तो हल हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगर क्रय मूल्य हमें निकालना हो, अगर हमें लाभ हुआ हो, और एक क्रय मूल्य निकालना हो जब हमें हानि हुई हो, इन्हें हम ध्यान से समझेंगे। जब हमें क्रय मूल्य निकालना हो और अगर हमें लाभ प्राप्त हो तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। ध्यान देंगे, जब हमें लाभ प्राप्त हुआ हो और क्रय मूल्य निकालना हो तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, और जब हानि प्राप्त हुआ तो नीचे वाला सूत्र लगाएंगे। ये दोनों आप समझ गए। चलिए अब समझते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के लिए भी 2 सूत्र होते हैं। अगर विक्रय मूल्य में हमें लाभ प्राप्त हुआ है तो ऊपर वाला सूत्र लगाएंगे, और विक्रय मूल्य में अगर हमें हानि प्राप्त हुई है तो नीचे वाला सूत्र लगाएंगे। इस बात को ध्यान से समझेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह दिखा है 10 कलम को 100 रुपए में खरीद कर 20 रुपए लाभ पर बेचा जाए तो कितना विक्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे सीपी दिया है 100 रुपए, तो 100 रुपए रख देंगे, और लाभ है यानी कि 20 रुपए, तो हम 20 रुपए रख देंगे। हमें निकालना है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, है ना।
तो हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, लिख देंगे क्रय मूल्य यानी सीपी प्लस लाभ, यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी बोलते हैं, तो सीपी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पे सीपी का जो वैल्यू है हमसे पुटअप कर देंगे, तो सीपी हमारा हो जाता है 100 रुपये, तो 100 रख देंगे, और लाभ हमें 20 रुपये प्राप्त हुआ तो 20 रख देंगे, तो 100 प्लस 20 120, यानी हमारा विक्रय मूल्य जो है 120 रुपये हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। अगर 10 कलम को 1000 रुपये में खरीद कर, यानी खरीद का मतलब क्रय मूल्य यानी कि सीपी, तो सीपी हमारा 1000 है तो 1000 रख देंगे, और हानि कितना है, हमें हानि प्राप्त हुआ 250 रुपये। तो जब हानि हमें प्राप्त होगा तो उसके लिए अलग सूत्र हम बताए थे पिछले, अभी थोड़ी देर पहले हम इसको बता चुके हैं, है ना। तो अभी निकालेंगे हम हानि यानी हमें विक्रय मूल्य निकालना है, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, लिख देंगे क्रय मूल्य माइनस हानि, इसका मतलब सीपी माइनस हानि, यहाँ पे लिख देंगे सीपी माइनस हानि। तो हम यहाँ पे सीपी का वैल्यू पुटअप करेंगे। सीपी हमारे पास कितना है 1000, तो रख देंगे 1000, और हानि हमारे हमको हुआ है 250 रुपये का, तो 250 रख देंगे। तो 1000 में से जब 250 घटाएंगे तो 0 से गया 0, और 100 माइनस जब हम 25 करेंगे तो 75 यानी 75 रुपये, ये हमारा आ गया विक्रय मूल्य यानी 750 रुपये। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। किसी पुस्तक को 40 रुपये लाभ लेकर 400 रुपये में बेचा जाए तो क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य पूछा, यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है 400 रुपये, हम एसपी बराबर 400 लिख देंगे, और लाभ हमें दिया है 40 रुपये, तो 40 रुपये रख देंगे। अगर लाभ प्राप्त हो तो हमें क्रय मूल्य का अलग सूत्र लगाना पड़ता है, वो हम लगा लेंगे। यहाँ सीपी यानी कि क्रय मूल्य बराबर होता है एसपी यानी विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो हम कर देंगे एसपी माइनस लाभ। एसपी हमारे पास है 400 रुपये, तो 400 रख देंगे, माइनस लाभ हमारे पास है 40 रुपये, तो हम 40 रुपये रख देंगे। अब 400 में से 40 को घटा देंगे तो 360 रुपये बच जाएंगे, 0 से 0 गया तो 0, और 40 में से 4 गया तो 36, यानी 360 रुपये मिल जाएंगे। हमारे चैनल को इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।